तो जैसे कि आप देख रहे हैं विंडोज का लोगो आपको दिखने लगा है, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम धीरे धीरे बूट हो रहा है। बूटिंग क्या होता है, एक कंप्यूटर बूट कैसे होता है या क्या होता है वो? तो वैसे तो बूटिंग आपका अंदर के जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशंस है उसको तैयार करता है आपके इस्तेमाल के लिए, और ये चीज़ सीपीयू करती है अपने रैम और हार्ड डिस्क के द्वारा। तो सीपीयू ही डिसाइड करती है कि उसे कितना रैम और कितना हार्ड डिस्क की जगह चाहिए उसे चालू करने के लिए। तो अगर अच्छा कंप्यूटर है जो फास्ट है तो आपका बूटिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और अगर आपके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं और आपका हार्ड डिस्क भी पूरा है या फुल है तो आपका बूटिंग शायद थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि रैम पे थोड़ा असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं, अभी हम एक स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं बूटिंग के। तो इसे हम लॉग ऑन स्क्रीन कहते हैं। तो ये अक्सर हर एक विंडोज ओएस के अंदर होती है एक लॉग ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं कि 2 यूजर्स है, तो हमने पहले भी ये बताया है हम एडमिन यूजर यूज कर रहे हैं वगैरह। और यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस करके जो चीज है, तो यहाँ देखा तो आपको कुछ हेल्प के ऑप्शंस मिलते हैं। और दूसरा यहाँ पे आपको शटडाउन या एवं अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं रीस्टार्ट या स्लीप, उसके भी ऑप्शंस आपको दिखते हैं। तो आप शटडाउन यहीं से कर सकते हैं। फिलहाल तो हम आपको यहीं से शटडाउन करके एक बार दिखाएंगे कि लॉग ऑन स्क्रीन से शटडाउन करते कैसे हैं। तो आप अपना माउस लीजिए, ये रेड बटन पे दबाइए जो शटडाउन है, और अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एरो बटन को क्लिक कीजिए और रीस्टार्ट पे जाके क्लिक कीजिए। हम इस बार रीस्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे हम और एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम अंदर से शटडाउन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो यहां अभी रीस्टार्ट हो रहा है आपका कंप्यूटर, तो ये अभी शुरू होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये फिर आ गया आपका स्टार्टिंग विंडोज, और यहाँ फिर आ रहा है आपका लोगो बन रहा है, बहुत ही प्यारे तरीके से बन रहा है और अब चमक भी रहा है। तो जैसे आप फिर से देख रहे हो हम फिर लॉग ऑन स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ अब हम दिखाएंगे बूटिंग का फाइनल प्रोसीजर, यानी आखिरी मुकाम। बूटिंग होके लॉग ऑन स्क्रीन से हम यूजर के अंदर जाएंगे। तो अब हम एडमिन यूजर यूज करेंगे और हम शुरू करते हैं। तो यहाँ वेलकम आ गया है आपको, यानी आपको वो स्वागत कर रहा है कंप्यूटर, और ये आपका शुरू हो गया है बूटिंग, और ये आपका कंप्यूटर पूरी तरह से बूट हो चुका है और आप एडमिन यूजर के अंदर लॉग इन भी हो चुके हो। तो यही है फाइनल बूटिंग प्रोसेस। ये डेस्कटॉप आपको दिखता है। अक्सर अभी का जो नया विंडोज है उसमें आपको कुछ और चीज भी दिखते हैं, पर बाकी सारे जो विंडोज है, या एक्सपी हो या 7 हो या 95 हो, उसमें सब में आपको डेस्कटॉप ही दिखेगा। स्टार्ट और बाकी सारी चीजें वो लोड करता है। तो अभी हमने बूटिंग तो जान ही लिया है, लेकिन हमने जैसे पहले भी देखा था कि लॉग ऑन स्क्रीन से हम शटडाउन कैसे करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बार बार लॉग ऑन स्क्रीन जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन इस बार हम डेस्कटॉप से ही, यानी यूजर के अंदर से ही आपको लॉग ऑफ दिखाएंगे या शटडाउन भी दिखाएंगे। पहले हम लॉग ऑफ देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप लॉग ऑन लॉग ऑफ स्क्रीन में कैसे जाएं। तो आप स्टार्ट में जाएं और क्लिक कीजिए। यहाँ नीचे जो है, हमने जो स्टार्ट के वीडियो में भी समझाया था, ये शटडाउन एक्सेसरी की है, तो उसमें एरो भी लगी हुई है जिसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो फिलहाल तो हम लॉग ऑफ करेंगे। तो लॉग ऑफ करना मतलब कि लॉग ऑफ एक ऐसा फीचर है कि आप बिना शटडाउन करे आपके यूजर के सारे एप्लीकेशंस को क्लोज कर सकते हैं और आप दूसरे यूजर में बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। फिलहाल तो हम यही है लॉग ऑन स्क्रीन, हमने पहले भी देखा था। तो अब हम फिर से जाके दिखाएंगे आपको। तो ये खुल गया। अब आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस जो दिख रहे हैं, यानी स्विच यूजर या लॉक, तो ये सब क्या है, या स्लीप, तो हम एक एक करके आपको सारे दिखाएंगे। स्विच यूजर क्या है? स्विच यूजर दरअसल आप एक्चुअली इस यूजर में भी लॉग ऑन हो
पर आपको अगर अगला बाकी यानी लेनोवो यूजर भी आपको अगर यूज करना है तो आप सिर्फ स्विच यूजर क्लिक कीजिए। इसमें आपका पहले का यूजर के कोई भी डेटा बंद नहीं करेंगे ना डिलीट होगा। तो ये काफी सेफ है, लेकिन कभी कभी काम ठीक से नहीं करती क्योंकि लैग कभी कभी हो जाती है आपके प्रोसेसर के कारण। तो कभी कभी आपका कंप्यूटर क्रैश भी हो जाता है इसके वजह से। हाँ, तो यहाँ पे हम फिर आपके जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडमिन लॉग्ड ऑन, यानी आप लॉग ऑन ऑलरेडी हो और आपने इसके फाइल्स अपने आप ही अभी भी ब्राउज कर सकते हो। तो हम फिर ये स्विच यूजर का एक और फायदा ये होगा कि दो लोग एक ही पीसी में भी काम कर सकते हैं। हाँ, तो उनके दोनों के डेटा भी अलग अलग हो सकते हैं। सही कहा। तो जैसे अभी हमने और भी हम लोग का ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे लॉक लिखा है। तो लॉक क्या चीज है? अगर सपोज हमारा इस यूजर के पास पासवर्ड होता और अगर कोई और यूजर भी ये कंप्यूटर यूज कर रहा है तो हम इसको सिर्फ क्लिक करें और लॉक दबा दें तो ये लॉक हो जाता है। और अगर आपके पास पासवर्ड रहता है तो आप क्लिक करते ही आपको पासवर्ड पूछता है। फिलहाल तो हमारे पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड लगाया नहीं है हमने, ताकि आपको दिखाएं हम ठीक से। तो अभी हम इसको लॉक फीचर बोलते हैं। तो ये लॉक हो जाता है और आपको आपके फाइल्स प्रोटेक्ट कर लेता है दूसरे यूजर से। तो आप फिर से क्लिक करें तो हम फिर से खुल जाते हैं। लॉक से आप बीच में कहीं कुछ देर के लिए अपनी जगह से उठ के जाते हैं तो आपका डेटा सेफ रखने के लिए आप ये लॉक फीचर का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, और जरूरी नहीं है क्योंकि बैटरी ऑप्शंस करके जो चीज है उसमें आप ऑटोमेटिकली लॉक सेट कर सकते हैं। यानी आप कुछ ही देर में अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो अपने आप ही वो लॉक हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है। हम वो कंट्रोल पैनल वाले लेसन्स में हम जानेंगे वो चीजें। तो हम फिर जाएंगे स्टार्ट पे और यहाँ पे तो जैसे कि आप फिर देख रहे हैं शटडाउन है, रिस्टार्ट है, स्लीप है। तो स्लीप दरअसल लैपटॉप्स एवं छोटे डिवाइसेस के लिए बहुत ही काम आता है। जहां तक कि मैं कहूं कि अगर डेस्कटॉप में जाएं तो डेस्कटॉप में स्लीप इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता, यानी इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल करते नहीं है लोग। लेकिन अगर आप स्लीप भी देखना चाहते हैं तो हम आपको स्लीप भी दिखा देंगे। स्लीप दरअसल क्या है, वो आपका सिस्टम थोड़ी देर के लिए सुला देता है। यानी आपके सारे फाइल्स रनिंग रहते हैं लेकिन आपका जो रैम है या जो सीपीयू यूसेज है वो बंद हो जाती है और आपके फाइल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं थोड़ी देर के लिए सही। तो यहाँ अभी हम स्लीप से फिर बूट कर दिए तो ये रहा आपका स्लीप स्क्रीन। एकदम लॉक स्क्रीन जैसे ही दिख रहा है, लेकिन क्या है कि आपका सीपीयू यूसेज भी वो बंद कर देता है। तो हम फिर चलते हैं। अब आया हमारा आखिरी पड़ाव, यानी जिसका मेन जो यूज हम लोग रोज करते हैं, रोज करेंगे अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, शटडाउन। शटडाउन क्या है? शटडाउन दरअसल आपके जो सारे एप्लीकेशंस जो इस कंप्यूटर में चल रहे हैं फिलहाल वो सारे बंद कर देगा और आपका कंप्यूटर बहुत ही सेफली और अच्छे तरीके से बंद कर देगा, और ताकि आप आगे जब यूज करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो शटडाउन का यही फीचर है। आप शटडाउन हम करके दिखाएंगे आपको कैसे है। तो आप स्टार्ट में जाएं, स्टार्ट में जाएं और जो ये बटन है शटडाउन का उसे क्लिक कीजिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन ब्लैकआउट हो चुकी है और आपको वो शटिंग डाउन का आइकन भी दिखा रहा है और नोटिफिकेशन भी दिखा रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका डिस्प्ले भी बंद हो चुका है और इसका मतलब है आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छे तरीके से एंड सेफली शटडाउन हो चुका है। अब आप पावर बंद कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जब शटडाउन करते हैं, अगर थोड़ी देर लगती है यानी आपका कोई अपडेट वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, तो जैसे वो बताता है कि प्लीज डू नॉट शट डाउन, आप प्लीज ना करें, क्योंकि इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपके डेटा या आपका जो एप्लीकेशन है या वायरस है वो और भी ज्यादा चढ़ सकता है या प्रॉब्लम कर सकता है आपके कंप्यूटर में। एक और चीज है कि पूरा शटडाउन होने के पहले प्लीज आप पावर सप्लाई ना रोकें। यूपीएस एवं स्पाइक गार्ड या पावर पॉइंट को प्लीज बंद ना करें। और अगर करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है
तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो यूपीएस लिया है उसके वो आपको तभी सहायता करेगा। धन्यवाद।